वैष्णो देवी मंदिर ने 10 करोड़ और 600 बेड, सोमनाथ मंदिर ने 1 करोड़, स्वामी नारायणा मंदिर ने 1.5 करोड़, रानी सती मंदिर ने 100 बेड और तो और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने तो अपनी जमीन को ही ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। इसके अलावा जिस आरएसएस को ये सूडो इंटेलेक्चुअल पानी पी के गालियां देते थे, उसी आरएसएस ने देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है, महारानी अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर विद 6000 बेड्स एंड 4 ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज। अब बात आई राम जन्मभूमि मंदिर की, तो उसका पैसा सरकार की जेब से नहीं गया, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी जेब से दिया है। और सब सवाल हमसे ही क्यों पूछे जाएं और सब उंगलियां मंदिरों पे क्यों उठे? कुछ सवाल और कुछ पॉइंट्स हमारी तरफ से भी। भारत सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर इस देश में कोई है तो वो है कैथोलिक चर्च। और तो और ये देश का सबसे बड़ा नॉन एग्रीकल्चर लैंड ओनर है, जिसकी जमीन की कीमत कई लाख करोड़ रुपए है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इस जमीन या इस पैसे को समाज की भलाई के लिए लाया गया हो। क्या यह लॉजिक सिर्फ मंदिरों पर चलता है? और तो और पंजाब में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च स्थापित होने जा रहा है, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ है। क्या उस पर किसी ने सवाल उठाया? नहीं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। इंडियन गवर्नमेंट और कैथोलिक चर्च के बाद इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी जमीनों की कीमत कई लाख करोड़ रुपए है और जिसकी जमीनें वक्फ एक्ट के अंडर बढ़ती ही जा रही हैं। क्या उस जमीनों से समाज का भला हुआ? नहीं। क्या उन जमीनों में कोई हॉस्पिटल बना? नहीं। क्या जमीनों का टैक्स सरकार या देश के काम आया? नहीं। हमारी सरकारें तो बस हज हाउस बनाने में बिजी हैं। दिल्ली और बंगाल में कई हजार करोड़ रुपए की लागत से बने हज हाउस तैयार हो चुके हैं। क्या किसी के कानों पे जू तक रहेगी? नहीं। 1947 से लेके अभी तक मस्जिदों की संख्या में 200 गुना की बढ़ोतरी हुई है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये किसी भी इस्लामिक देश की गणना में कई ज्यादा है। क्या किसी को कोई परवाह है? नहीं। आज भारत के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मंदिर टैक्स भी पे कर रहे हैं, आपदा आने पर लोगों की मदद भी कर रहे हैं और इन सूडो इंटेलेक्चुअल्स के इल्जामों का सामना भी कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपने सवालों की दिशा मोड़ने का, वक्फ और चर्च की तरफ, और लोग